और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आरएलडी ने यूपी में 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया। बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी। तो देखिए अब लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरीके से चरम पर है। बीजेपी की ओर से भी बैठकें की जा रही है और बीजेपी की ओर से भी नामों की सूचियां जो है वो जारी की जा रही है। इधर आरएलडी की ओर से भी यूपी में 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर से ये जो ऐलान किया गया है, बागपत से राजकुमार सांगवान का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आरएलडी ने यूपी में 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट, बागपत से राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 2024 का लोकसभा का ये जो महारण है बेहद दिलचस्प होने वाला है। किस तरीके से पश्चिमी यूपी में समीकरण बदलते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये यहां पर देखने वाली बात है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। आरएलडी ने यूपी में 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बागपत से राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया गया है और इसी के साथ बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। तो आरएलडी की ओर से 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है जो कि मैदान में ताल ठोकेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इस समय विपक्ष की, तो विपक्ष की ओर से अभी भी कहीं ना कहीं चर्चाएं जो हैं वो चल रही है, चाहे बात प्रत्याशियों को लेकर हो या जिस तरीके से जो कुछ नाम निकलकर सामने आ रहे हैं सूची के जरिए भी, उसकी बात हम करेंगे। तो कुल मिलाकर आरएलडी ने लोकसभा के लिए 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, 2 प्रत्याशियों के नाम आरएलडी की ओर से सामने आए हैं। इस समय क्या तस्वीर देखी जा रही है? देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, ये पहले से ही तय माना जा रहा था क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा इन सब के से जयंत चौधरी की मुलाकात हुई थी और इधर भारतीय जनता पार्टी ने 51 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए और उसके बाद ये तय था कि पश्चिमी यूपी की सीटें लोकदल को दी जाएगी और उसी बातचीत का ही एक हिस्सा रहा कि राष्ट्रीय लोकदल को 2 लोकसभा की और 1 विधान परिषद की सीट दी गई है, जिसका उन्होंने नाम घोषित किया। खासतौर पे लोग राज्यसभा के चुनाव के बाद जयंत ने न सिर्फ अखिलेश यादव को झटका दिया बल्कि बीजेपी की तरफ आकर के एनडीए को मजबूत भी कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर एनडीए को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी के साथ पश्चिमी यूपी की अगर बात करें, जिस तरीके से सभा भी एक अपनी पूरी ताकत यहाँ पर जुटा रही है, उसकी ओर से भी ऑफर दिए जा रहे हैं। जो अलग अलग जाट नेता हैं उन्हें चुनाव लड़ने का कुल मिलाकर इस समय समीकरण विपक्ष की ओर से भी क्या बनते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर चुनाव के माहौल की बात करें तो बिल्कुल जो समीकरण है उन्हीं का सबसे मुख्य भूमिका होती है चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पे भरोसा किया है, उन्हें वापस प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के साथियों की बात की जाए, चाहे वो अपना दल अनुप्रिया पटेल वाला हो या फिर संजय निषाद की पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर के भाजपा हो और अब जयंत चौधरी, इन सबको लेकर के आपस में तालमेल के साथ साथ कौन किस तरफ मजबूत है और कहां वोटों के समीकरण को ठीक किया जा सकता है, प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए खेमे में होता रहा है। समाजवादी पार्टी को जरूर जो कोशिश की थी उनको अब कहा जाए कि कहीं ना कहीं झटके लगे कि एक तरफ तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी और अपनी एक पार्टी बना ली है, दूसरा कई ऐसे नेता थे जिन्होंने खासतौर पे 6 जब क्रॉस वोटिंग होती है तो समाजवादी पार्टी से अब उनका रिश्ता टूट सा ही गया है। ऐसे वक्त पे अगर ऐसे विधायक उनके छूटते हैं
तो एक धक्का ही है। और राजनीति के और चुनाव के बारे में कहा ही जाता है कि अगर समीकरण तो जमीनी रूप से मजबूत है, निश्चित तौर पर आप आगे हैं या कहीं ना कहीं जनता के साथ और मजबूत हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो अलायंस है वो कहीं पहले से और कहीं ज्यादा काम करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक, सपा पर नजर रहेगी, किस तरीके से काट निकालेगी सपा? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी पर चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अपने आप को प्रस्तुत कर रही है और कांग्रेस के साथ जो अलायंस है उसमें भी वो कहीं ना कहीं बड़े पार्टी की भूमिका अदा कर रही है, जहां पर उसने कांग्रेस को जो 17 सीटें दी हैं और खुद उसने बाकी सीटें अपने पास रखी हैं। तो ये जरूर है कि जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की लड़ाई है, एक तरफ बीएसपी अकेले लड़ेगी, वो अपनी मजबूती के साथ लड़ना है, उसे अपनी प्रेजेंस दिखानी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कितना महत्वपूर्ण हो पाते हैं, इन सब को लेकर के अगर विपक्ष के तौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पे एक चुनौती है कि वो जनता को कितना अपनी तरफ आकर्षित कर पाती है। जी बिल्कुल, अक्सर देखा गया है आलोक कि जब भी विपक्ष की अगर बात करें या फिर जहां पर जातीय समीकरणों के हम बात करें, एक से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में होते हैं तो जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं भारी जीत या फिर भारी हार का एक कारण बनता है, एक अंतर बनता है। अक्सर हमने देखा है विधानसभा चुनावों में भी, लोकसभा चुनावों में भी। उस लिहाज से जातीय समीकरण की अगर बात करें, पश्चिमी यूपी में इस समय राजनीतिक दल किस किस तरीके से मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसका एक अलग ही भौगोलिक रूप से भी एक अलग आकार है। तो दूसरी तरफ है जो राजनीतिक वहाँ पर माहौल रहता है वो हमेशा अलग रहा है। और अगर हम पीछे के चुनाव की तरफ जाते हैं तो अगर हम देखें खासतौर पर जयंत चौधरी जो नए साथी बन करके एनडीए और बीजेपी के साथ आकर खड़े हुए हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। खासतौर पर जो जाट वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के आ जाने से निश्चित तौर पर एक मजबूत कॉम्बिनेशन हुआ है। और कहीं ना कहीं आरएलडी जाट वोटों को लेकर के या कहा जाए कि जाटों को लेकर के वो हमेशा से इस बात के लिए मानी जाती रही है कि वो लीडरशिप जाटों की तरफ से अच्छी है। ऐसे में ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बढ़िया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें विपक्ष का, तो उस विपक्ष के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वहाँ की सीटों के तालमेल को देखना होगा, उनको प्रत्याशी देखना होगा और तीसरा बीएसपी के लगातार बिल्कुल आलोक, तो कुल मिलाकर विपक्ष के सामने एक बड़ी चिंता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, एनडीए की या फिर उसके जो घटक दल हैं या उसके साथ जो दल हैं जैसे कि आरएलडी, कुल मिलाकर यहां पर अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। नजर विपक्ष पर भी रहेगी किस तरीके से विपक्ष अपनी रणनीति सामने लाता है।